हरे कृष्णा। तो भगवत गीता 3rd चैप्टर श्लोक संख्या 3। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। पूरा पुरा प्रोक्ता प्रोक्ता मया मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां ज्ञान ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। कर्म योगे कर्मयोगेन योगिना। योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच श्री भगवान वाच श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोके लोके अस्मिन् अस्मिन् द्विविधा द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। निष्ठा पुरा पूरा प्रोक्ता प्रोक्ता मया नघ। मया ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां ज्ञान योगे ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। कर्म योगे कर्मयोगेन योगिना। योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच श्री भगवान वाच श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोके के अस्मिन् अस्मिन् द्विविधा विद्या निष्ठा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। पूरा पुरा प्रोक्ता प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां ज्ञान ज्ञानयोगेन योगेन साङ्ख्यानां साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। कर्म योगेन योगिना। योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच श्री भगवान वाच श्रीभगवानुवाच श्री भगवान ने कहा श्री श्री भगवान ने भगवान ने कहा लोके 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 संसार में संसार संसार में अस्मिन् अस्मिन् इस इस द्विविधा 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 दो प्रकार की दो प्रकार की निष्ठा 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 श्रद्धा 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 पूरा 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 पहले 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 प्रोक्ता 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 कही गई कही गई मया मया मेरे द्वारा मेरे द्वारा मेरे द्वारा अनद अनंत अनग हे निष्पाप हे हे निष्पाप निष्पाप ज्ञान योगेन ज्ञान ज्ञान योगेन योगेन ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान ज्ञान योगेन योग के द्वारा सांख्या नाम सांख्या सांख्य नाम नाम ज्ञानियों ज्ञानियों का ज्ञानियों का ज्ञानियों का कर्म योगेन कर्म कर्म योगेन योगेन भक्ति योग के द्वारा भक्ति योग के भक्ति योग द्वारा के द्वारा योगी नाम योगी नाम योगी नाम का। भक्तों का। भक्तों का। श्री भगवान ने कहा श्री श्री भगवान ने भगवान ने कहा हे निष्पाप अर्जुन हे हे निष्पाप अर्जुन निष्पाप अर्जुन मैं पहले ही बता चुका हूँ मैं पहले ही मैं बता पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न कि कि आत्म आत्म साक्षात्कार का साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। करने वाले दो करने प्रकार वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं कुछ से ज्ञान कुछ योग इसे द्वारा ज्ञान योग द्वारा समझते समझने का हैं, प्रयत्न करते हैं। तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। तो कुछ तो कुछ में भक्ति में सेवा के द्वारा। तो ये भगवान ने पहला उत्तर दिया। तो इसका तात्पर्य हम प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ देती हूँ प्रभु जी। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है।
तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया पर ब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग जो है वो ये पहला आंसर अभी दे रहे हैं अर्जुन के प्रश्न पूछने के बाद में। तो इसको हम ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश करेंगे। अभी तक आपको क्या चीज समझ आया है जो हमने अभी पढ़ा, तात्पर्य और जो उसका मीनिंग है? इसमें प्रभु जी भगवान ये बता रहे हैं कि दो तरह का पुरुष होते हैं, जो कुछ ज्ञान योग के द्वारा ये जो आत्म साक्षात्कार है इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। आपने यहाँ एक चीज नोट किया कि जो अब हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने कर्म योगेन जो शब्द है उसको भक्ति योग का उसका अनुवाद भक्ति योग लिखा है आपने, और योगी नाम का जो अनुवाद है वो भक्तों का बताया गया है ना। ये डिफरेंट है। आप इससे एग्री करते हैं? तो इसी को प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है नीचे, क्योंकि शुरू में जैसे यहाँ लिखा है ना ऊपर कि भगवान ने कहा हे निष्पाप अर्जुन मैं पहले ही बता चुका हूं। तो जो पहले बता चुके हैं उसी को प्रभुपाद जी दोबारा कर रहे हैं। तो मैं आपसे अलग अलग, आप सबके पास भगवत गीता खुला हुआ है ना?
तो मैं आपको बोलूंगा कि ये श्लोक निकालिए और उसको एक एक करके हम उसको पढ़ेंगे। तो द्वितीय अध्याय में 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग। तो कौन 39वें श्लोक का अनुवाद पढ़ेगा? पढ़िए प्लीज। 39। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे ये पास तो ना अभी बहुत बुक बड़ा है नहीं है। प्रभु जी। हाँ कोई बात नहीं, जिसके पास है वो पढ़िए। 39 तात्पर्य पढ़ना है या अनुवाद पढ़ना है? अनुवाद अनुवाद। 39 सेकंड उसका चैप्टर है ना। सेकंड चैप्टर। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। बिल्कुल सही। तो पहले उन्होंने 38 तक उन्होंने सांख्य योग बताया, 11 से 38 तक सांख्य योग बताया, जिसमें आत्मा और शरीर के बारे में पूरा उसका विश्लेषण किया। और फिर अब बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हें कर्म योग या बुद्धि योग के बारे में बता रहा हूँ, जिससे तुम निष्काम कर्म करने की स्थिति तक पहुंच पाओगे। तो इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई। अब जो ये आज आज जो हमने श्लोक पढ़ा है, अब यहां से आगे, यहां ये वाला श्लोक और इसके आगे में तो भगवान कृष्ण और डीप जाके अर्जुन का उस समय ये 39वें श्लोक में जो डाउट क्रिएट हुआ था उसको क्लैरिफाई करेंगे और डिटेल में इसका वर्णन करेंगे। सांख्य योग तथा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषण तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है। तो ये जो एनालिटिकल स्टडी है, जो आत्मा और शरीर के बारे में जो डिफरेंस है, जो कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, इसका जो एनालिटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है, अध्ययन है, वो किन लोगों के लिए? जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। तो जो मेटेरियल तरीके से आत्मा और शरीर को समझना चाहते हैं और उसका एनालिसिस करके उस पे चिंतन मनन करना चाहते हैं, मतलब नटशेल में जो ज्ञान मार्ग में है, जो नॉलेज से भगवान को समझना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। अब 61वां श्लोक कौन पढ़ेगा? उसका अनुवाद 61 2.61। कोई पढ़ रहा है? नहीं, मैं पढ़ दूं प्रभु जी। पढ़िए आप माता जी। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो जो अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, तो वो क्या हो गया? कृष्ण भावनामृत। मतलब उस व्यक्ति चाहे वो कोई भी कर्म कर रहा है, लेकिन उसकी चेतना किस में है? भगवान में है। तो इसलिए बताया गया कि वो क्या है? कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसकी चेतना हमेशा भगवान श्री कृष्ण में है। तो बताया क्यों बुद्धि योग? तो बुद्धि योग ये है कि अपनी इंटेलिजेंस को, अपने जो जो उसने नॉलेज गेन किया है, जो भी उसको भगवान ने इंटेलिजेंस दी है, जो भी उसको अंडरस्टैंडिंग दी है, उसको वो क्या करता है? भगवान की सेवा में यूज करता है। तो 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत की ओर अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया पर ब्रह्म विशेषता कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। हमने ऋषिकेश वाला श्लोक भी पढ़ा था कि जब हम अपनी सारी सेंसेस को भगवान श्री ऋषिकेश के सेवा में लगाते हैं तो वो प्यूरिफाई होती हैं। तो हम एक्शन करते करते भी अपने को प्यूरिफाई कर सकते हैं। और ऊपर जो तरीका बताया गया था वो एनालिटिकल स्टडी का है, मतलब ज्ञान अर्जित करके उसको और ज्यादा समझना और डीप जाना ज्ञान में। लेकिन हमें जो इस 61वें श्लोक में जो यहाँ पर सिद्धांत बता रहे हैं, जो भगवान ने यहाँ बोला कि एक तो ज्ञान योग द्वारा, दूसरा भक्ति योग द्वारा। तो यहाँ भक्ति योग को प्रभुपाद जी ने कर्म योगेन, मतलब जो कार्य करते हुए उसको मेरे मेरे लिए समर्पित करता है और अपनी इंद्रियों को मेरे लिए कार्य करने में लगाता है, वो क्या करता है? वो सरलता से अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। सेकंड ऑप्शन वाला। तो अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्यो
अन्यो आश्रित हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है ना। दार्शनिक विहीन, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये इंग्लिश में अगर इसको पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी का ये कोट बहुत फेमस है। तो वो बताते हैं, ये सेकंड चैप्टर है ना, हाँ, इसमें बताते हैं देयरफॉर क्या है, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी। तो अगर धर्म जो है उसमें कोई दर्शन नहीं है, मतलब फिलॉसफी नहीं है, और सिर्फ धर्म है, वो क्या है, भावुकता है। और कभी कभी धर्महीनता, धर्म धता है, मतलब वो एक सेंटिमेंटल तरीके से लोग उसमें उनको लगता है कि हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर फिलॉसफी नहीं है और फिलॉसफिकली अगर वो क्लियर नहीं है, उनको दर्शन का नॉलेज नहीं है, तो वो क्या है, भावुकता है। और धर्म विहीन दर्शन, अगर, और उसके बाद बोला है कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंट और समटाइम फैनेटिज्म, वाइल फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। तो अगर फिलॉसफी है, सिर्फ फिलॉसफी है, दर्शन है, लेकिन धर्म ने नहीं है, सिर्फ फिलॉसफी पे फोकस हो रहा है, लेकिन एक्चुअली करना क्या है, गोल कुछ भी नहीं है, तो क्या है, वो क्या है, उपह उपहमो, मतलब वो क्या है, सेंटीमेंट है, वो मेंटल स्पेकुलेशन है। इसको किसी एग्जाम्पल से एक बार प्लीज समझा देंगे? हाँ, इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि अ, अगर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति, मतलब मैं जेनरिक एग्जांपल लेता हूं ताकि सब लोग रिलेट कर कर पाते हैं। एक व्यक्ति कोई ऐसा एक्टिविटी करता है जो कि पूजा पाठ की एक्टिविटी में, डिवोशनल एक्टिविटी में आती है, लेकिन उसको उसके बारे में पता नहीं है कि वो कर क्या रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, शिव जी पे जल अर्पित करता है, उसने अपने परिवार वालों को देखा और वो बस देख रहा है, लेकिन उसने किसी से पूछा अपने परिवार वालों से, तो उसने उसको कोई आंसर नहीं दिया। हाँ, वो हमारे जो पूर्वज थे वो करते थे, हम भी करते हैं और तुम भी करो। तो वो क्या हो गया, अगर उसको उसके बारे में महत्व नहीं पता है, उसका फिलोसफिकल रीजन नहीं पता है, तो वो क्या है, भावुकता हो है वो, दैट इज सेंटिमेंट। वो सेंटिमेंट क्या है, थोड़े दिनों बाद वो ऐसी चीजें खत्म हो जाती हैं। और दूसरा है कि जहां पे कि धर्म, मतलब कि सेकंड वाला क्या है कि सम वाइल फिलॉसफी विदाउट रिलीजन, कि फिलॉसफी तो है कि हाँ, ये करने से ये होता है, ऐसा करना चाहिए, ये है, अगर हम भगवान का चिंतन करेंगे तो ये, फिलॉसफी सब कुछ क्लियर है, लेकिन एक्चुअली में करना क्या है, वो एक्टिविटी कुछ भी नहीं है उसमें। फर्स्ट वाले में एक्टिविटी है लेकिन फिलॉसफी नहीं है, दूसरे वाले में फिलॉसफी है लेकिन एक्टिविटी नहीं है। तो ये दोनों जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मतलब जैसे हम पूजा कर, कोई सपोज पूजा कर रहा है तो, और मंत्र हम करते हैं, चाहे गायत्री मंत्र करें या करें, बट हमें यहाँ भगवान विष्णु के भी कई मंत्र हैं जिनका लेकिन मीनिंग नहीं है, बट हम किए जा रहे हैं, हमें पता नहीं है, बट हम किए जा रहे हैं। तो अर्थ समझ के करना हाँ, और उसको नियम से करना जरूरी है। मतलब उसका उसका पता होना चाहिए कि वाई वी आर डूइंग इट, हम ये कर क्यों रहे हैं। हम्म। अदरवाइज हम्म। देखो ना, हम ऐसे अपनी, हमें किसी ने, जैसे मैं जब छोटा था तो मैं एथियस्ट था। एथियस्ट मतलब सो कॉल्ड 99.9% लोगों की नज़र में मैं एथियस्ट था, क्योंकि जब मुझे बोला जाता था कि मंदिर जाओ, वहाँ ये करो, वहाँ वो करो, तो मुझसे होता नहीं था। तो मैं जब पूछता था तो मुझे सही तरीके से आंसर नहीं मिलता था, और ये मेरे पेरेंट्स को भी पता है। तो जब तक, फिर जब फाइनली जब मैंने प्रभुपाद जी का भगवत गीता फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा, तो वो 3 डेज में मेरे को इतना क्लैरिटी मिला उनके फर्स्ट चैप्टर, जो उन्होंने समरी दिया है सिर्फ भगवत गीता का। उसके बाद मुझे लगा कि हर चीज के पीछे ना रीजन होता है। मतलब मेरे को पहले से ऐसा फेथ था, लेकिन कोई ऐसा गाइड नहीं था या कोई ऐसा बताने वाला नहीं था कि जो बताए कि हाँ, हर चीज के पीछे रीजन है, हर चीज के पीछे कुछ फिलॉसफी है, कुछ लॉजिक है, तभी उसको किया जाता है। तो वो बताने वाला जो है, वो जब ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली में कोई भी हम एक्टिविटी, जो धार्मिक एक्टिविटी करते हैं, वो सिर्फ सेंटिमेंट समझ के हमें नहीं करना चाहिए, भावुकता से नहीं करना चाहिए कि मुझे बस ये पसंद है तो मैं करता हूँ। नो,
उसमें क्या होगा, थोड़ी देर तक पसंद है, अगले 10 साल के बाद वो पसंद आपकी बदल जाएगी। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बदलती है तो पसंद भी बदल जाएगी, तो आप वो एक्टिविटी करना छोड़ छोड़ दोगे। लेकिन जब फिलोसफिकली अगर हम क्लियर हैं, तो हमें पता है कि हम ये एक्टिविटी क्यों क्यों कर रहे हैं, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंतिम लक्ष्य क्या है? थैंक यू। हाँ, अंतिम लक्ष्य तो कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते हैं वह अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करते हैं। तो अल्टीमेट गोल, चाहे हम कोई भी डिवोशनल एक्टिविटी करें, कोई भी एक A to Z कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, अगर अगर हम प्रमाणिक तरीके से जो वेद एक्टिविटी है वो अगर हम करते हैं, तो उसका गोल क्या है? भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, या भगवान कृष्ण का जो हमारा चेतना है, कृष्ण चेतना को प्राप्त करना ही हमारा गोल है। तो इसका उल्लेख आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत गीता में भी बताया गया है, संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। तो फिलॉसफी जब हमें हमारी क्लियर होती है, तो हमें ये क्लियर होता है कि मेरा और भगवान के बीच में क्या संबंध है, और संबंध के बाद मुझे क्या करना है। जैसे संबंध क्लियर हो गया कि भगवान स्वामी है, मैं सेवक हूं, उसके बाद अब सेवक का कार्य क्या है? सेवा करना स्वामी की। तो इसलिए हमें क्लियर है कि हमें भगवान की सेवा क्यों करनी है। अगर हम सेंटिमेंटली भगवान की सेवा कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता है कि हमें क्यों सेवा करनी है, तो वो थोड़ी देर के बाद वो सेवा हमें बोझ लगने लगती है ना। तो वो बोझ तब तक लगती रहेगी जब तक हम सिद्धांतिक या फिलोसफिकल तरीके से उसको समझ नहीं पाएंगे। अब जैसे ये एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे भोग लगा के हमें प्रसाद पाना है। अब अगर किसी को ये नहीं पता है कि भोग क्यों लगाना है, तो उसके लिए कुछ भी वो खाएगा, उसके लिए भोग लगाना एक बर्डन है। लेकिन जो एक डिवोटी है, जिसको फिलोसफिकली वो क्लियर है, सिद्धांत उसको पता है कि हर चीज के स्वामी भगवान है, भोक्ता राम यज्ञतपसम सर्वलोक महेश्वरम, सभी चीजों के स्वामी भगवान हैं। तो भगवान ने मुझे ये अन्न दिया है, भगवान ने मुझे ये सारी जो सामग्री है, भगवान की वजह से आग आग में शक्ति है, भगवान की वजह से हवा है। तो सब चीज के स्वामी भगवान है, सब चीज के जो कारण है वो भगवान है। तो अगर मेरे को भगवान कुछ दे रहे हैं, मेरी मेरी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए मुझे कुछ दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, तो अगर मैं उनको उनको अर्पित नहीं करूंगा, तो भगवान गीता के तीसरे अध्याय के हम 13वें श्लोक में पढ़ेंगे आगे, वो बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति मुझे बिना अर्पित किए भोजन ग्रहण करता है, वो सर्वथा पाप का भक्षण करता है, पाप खाता है। तो अगर ये किसी को पता नहीं है, तो उसके लिए भोग लगाना एक बर्डन की एक्टिविटी है। वो कुछ देर तक तो लोगों को देख दाख के लगा लेगा, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा वो। तो इसलिए फिलोसफिकली क्लियर होना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो इसकी प्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। तो जब हम ये कर्म योग, जब अपनी इंद्रियों को, अपने एक्शंस को कृष्णा में लगाते हैं, कृष्णा की सेवा में लगाते हैं, तो हम क्रमिक सिक्वेंशियल तरीके से क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि यहाँ भी फोकस कर्म योग पे है, जिसको प्रभुपाद जी ने भक्ति योग बताया। क्योंकि अगर कृष्ण की सेवा में कर्म किया जाता है तो वो भक्ति योगी है। तो इन दोनों से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है। कौन से दोनों में से? ज्ञान मार्ग से, और जो भक्ति योग है, जो कर्म योग का पाथ है, उसमें से अगर दोनों में से देखेंगे तो कृष्ण भावनामृत का जो मार्ग है वो श्रेष्ठ है। क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना पड़ता। तो इसमें क्या करना पड़ता है? हम फिलोसफिकली अपने को प्यूरिफाई नहीं करते, हम एक्शन करके अपने को प्यूरिफाई करते हैं। हम अपनी इंद्रियों को प्यूरिफाई तो करना पड़ेगा, अपनी सेंसेस को। लेकिन हम दार्शनिक पद्धति, मतलब स्पेकुलेशन से, मेंटल स्पेकुलेशन से या चिंतन से हम अपनी सेंसेस को प्यूरिफाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन कैसे कर रहे हैं? एक्शन से, कर्म करके अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा के उनको शुद्ध कर रहे हैं। तो कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है, और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती। और ये बहुत ईजी है कि भगवान, कुछ भी प्रसाद पाना है, कुछ भी पाना है, तो भगवान को लगाया और वो पा लिया। और हमें पता है कि हमें भगवान की आरती क्यों करनी है, क्योंकि भगवान
सर्वलोक महेश्वर हैं, सबके स्वामी हैं, और वो मेरे मास्टर हैं, मैं उनका सर्वेंट हूँ। तो इस तरीके से ये बहुत इजी है इसको समझ पाना, और इसको प्रैक्टिस कर पाना बहुत इजी है। फिलोसफिकली समझ के हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फिलोसफिकली क्लियर नहीं है तो हमारे लिए प्रैक्टिस कर पाना बहुत मुश्किल है। वो हमारे को बोझ बन जाता है। शुरू शुरू में देखा देखी में कुछ कर लेंगे, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो लोग किसी भी क्लास से जुड़ते हैं, किसी भी एक्टिविटी में जब वो स्टार्ट करते हैं, तो जो लोग फिलोसफिकली क्लियर हो जाते हैं वो ज़्यादा देर तक टिके रहते हैं और वो आगे टिके रहते हैं। लेकिन जिनका फिलोसफी क्लियर नहीं होता, वो शुरू में ही चले जाते हैं, तो वो कभी भी भक्ति कर नहीं सकते। वो थोड़ी देर के लिए भावना में आए और भावना से ही चले गए। यहां तक क्लियर है ये? नहीं प्रभु जी। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, एडिशन? तो क्या निष्कर्ष निकाल के लेके जा सकते हैं कि हमें दो तरीके के पाथ हैं। एक एनालिटिकल स्टडी सांख्य योग है, एक कर्म योग है, जिसको प्रभुपाद जी ने यहाँ बुद्धि योग कहा है या भक्ति योग कहा है। और उसके बारे में हमने दोनों का डिफरेंस देखा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और कैसे कृष्ण भावनामृत जो है, जो भक्ति योग है, जो कर्म योग है, वो हमें कैसे हमारी सेंसेस को प्यूरिफाई करता है, और फिर फाइनली हमें सिक्वेंशियल तरीके से कृष्ण भावनामृत तक हम लोग पहुंच सकते हैं। और उसके बाद तो कृष्ण भावना स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। तो ये एक प्यूरिफाइंग प्रोसेस है। तो हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, सुबह नाम जप करते हैं, कम से कम 16 माला का जप करते हैं ध्यान पूर्वक, उसके बाद हम 4 नियमों का पालन करते हैं, ये सब क्या करते, ये सब हमें हमें शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल है, ये बहुत इजी है। किसी को अगर क्लियर हो गया ना ये पाथ, तो उसके लिए बहुत इजी है और डिवाइन है, दिव्य है। तो ये सार हम इससे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो यहीं स्टॉप करते हैं इसको। आगे कल हम इसका नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ये श्लोक को, जो नेक्स्ट श्लोक है, उसका अनुवाद और तात्पर्य कल जो भी मंडे को हम जब मिलेंगे तो पढ़ के आइएगा प्लीज। उसमें ना क्वेश्चन आंसर होंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो यहाँ पर आके पढ़ना इज वन थिंग, बट पहले से पढ़ के आएंगे तो वो बहुत ईजी रहेगा हमें डिस्कशन में। ठीक है, हरे कृष्णा।